हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप लेप्रोसी को ही सुनबहरी को ही कुष्ठ रोग को ही हैंसन डिजीज को ही कोढ़ रोग के नाम से जाना जाता है। यदि आप पिछले कई वर्षों से या कई दिनों से कुष्ठ रोग का आपको शिकायत हो गया है तो आप सोच रहे होंगे कि बीमारी जड़ मूल से कैसे जाएगा। जैसे ही मालूम चलता है कि सुनबहरी रोग आपको हो गया है, आप अगल बगल में किसी व्यक्ति से सलाह लेते हैं तो अगर बहुत अच्छे जानकार होंगे, लाखों में एक दो वो आपको सही सलाह दे पाएंगे। अन्यथा बहुत लोगों को मालूम नहीं रहता है कि ये सुनबहरी कहकर आपको टाल मटोल यानी टाल भाट कर देते हैं, यानी उसको आप सीरियसली नहीं लेते हैं। सुनबहरी को सीरियस नहीं लेने की वजह से यह बीमारी आगे बढ़ते बढ़ते बहुत खतरनाक रूप ले लेता है और आपको आपके करियर को पूरी तरह से चौपट कर देता है। हाथ पांव में जो शक्ति होता है धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और शरीर का भी शक्ति धीरे धीरे घटने लगता है। कमजोरी थकान बहुत ज़्यादा लगने लगता है और कड़े धूप में निकलने में आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेप्रोसी के मरीज को सुनबहरी यानी आपका चमड़ा सुन हो जाए कहीं पर भी आप देख सकते हैं। ऐसे कलम कहीं से भी ले लीजिए, चमड़ा का सुन होना बहुत सारे गांव के महिलाओं को हम सुनते हैं कि सुनबहरी है, कुछ नहीं करेगा, ये इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, ये कुछ नहीं करेगा, सुनबहरी है। लेकिन उस व्यक्ति पर आप थोड़ा सा भी विश्वास न करें, क्योंकि वो व्यक्ति जो आप सलाह आपको दे रहा है डॉक्टर नहीं है। कोई भी सलाह बीमारी संबंधी जब भी आप सलाह लीजिए एक अच्छी जानकार चिकित्सक से लीजिए। अक्सर हम देखते हैं कि कोई बीमारी हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति से आप सलाह लेते हैं जिसको मेडिसिन के क्षेत्र में यानी मेडिकल के क्षेत्र में यानी बीमारी संबंधी उसे कोई जानकारी नहीं है। यदि आप कहेंगे कि चमड़ा यहाँ पर सुन हो गया है तो अपना नाम दे देगा, वो अपना नाम दे देगा। आदत से लोग लाचार हैं, भले आपको कुछ आए या नहीं आए, सलाह देने में काफ़ी लोग आगे रहते हैं। ऐसे सलाहकारों से कुष्ठ रोग सुनबहरी के मरीजों को काफ़ी हद तक बचनी चाहिए। सुनबहरी डिजीज यानी सुनबहरी की बीमारी कहकर हल्का कर देते हैं, जबकि सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता है। इसका वास्तव में नाम है लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज, कोढ़। अब बताइए, आप सुनबहरी के फेर में पड़ेंगे तो आपका बीमारी धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। उसके बाद किसी न किसी तरह से आपको जब थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत हुआ तो आपको बता दिया गया कि एमडीटी का दवा आप खाइए। आप सरकारी अस्पताल में एमडीटी का दवा लाएं। उसके चखते जो होते हैं, दवा खाने के बाद धीरे धीरे बैठने लगते हैं, लेकिन जो उसका चिन्ह होता है नहीं मिट पाता है और वहाँ सुन का सुन रह जाता है। अब उसके बाद में बताया जाता है कि 1 साल का कोर्स है और जैसे आप 1 साल का कोर्स कर लेते हैं उसके बाद जब दवा को छोड़ते हैं तो बीमारी धीरे धीरे वापस आने लगता है, तो आपकी चिंता बढ़ जाती है। उसी में आपको कोई सलाह दे दिया कि फिर 1 साल खा लो, उसी में फिर 1 साल खाए, नहीं ठीक हुआ, फिर बोलते हैं कि फिर 1 साल खा लो। इस तरह से करते करते कई मरीज वो 4-5 साल तक खा चुके हैं। कई को तो काफ़ी मात्रा में खाने के कारण एमडीटी का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हुआ।
चेहरा बिल्कुल काला सा पड़ जाता है और आँखों से कम दिखाई देना, भूख की कमी, उल्टी, चक्कर जैसा मन, ये सब बातें आपको देखने को मिलेगी। होम्योपैथिक दवा का ऑप्शन आपको खुल के रखना चाहिए, यानी एमडीटी से यदि आपका बीमारी कंट्रोल नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, एमडीटी खाने से आपकी भूख की कमी, जॉन्डिस, पीलिया जॉन्डिस और आँखों से कम दिखाई देना, पेशाब में जलन, चक्कर आना, यदि आपको बार बार ये साइड इफ़ेक्ट आ रहा है तो आपको सावधान होनी चाहिए। कई लोग समझते हैं कि कुष्ठ रोग, लेप्रोसी के जो बीमारी है इसका कोई विकल्प नहीं है। कई लोग नस खोलने के नाम पर ऑपरेशन करने की सलाह दे देते हैं, कई ऐसे चिकित्सक, लेकिन हमने अपने प्रैक्टिकल में देखा है कि आप यदि कोई उसका ऑपरेशन भी कराते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, फिर बीमारी जस का तस बना रहता है। मान लीजिए कि आपका नस से टेढ़ा हो गया है तो टेढ़ा ऑपरेशन तो कर दिए, लेकिन मूल रूप से अंदर में बीमारी रह गया। किस कारण से आपका कोई भी अंग टेढ़ा हो जाता है? यदि लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, सुनबहरी यदि बहुत ज़्यादा दिन शरीर में रह जाएगा तो मुंह को टेढ़ा, हाथ पांव के उंगली को टेढ़ा कर देता है। नाखून धीरे धीरे आपका खराब होने लगते हैं। ये जो नाखून है आपका, ये नाखून काला काला होकर, मोटा होकर धीरे धीरे खराब होने लगते हैं और गिरने लगते हैं। इसमें पैर का चप्पल स्वतः निकल जाता है और हाथ से कोई भी सामान आसानी से आपको छूट जाता है। जहाँ पर आपको मान लीजिए लेप्रोसी होगा वहाँ का सारा केस आपका, ये बाल हेयर है, झड़ जाएगा, पसीना निकलना बंद हो जाएगा। तो और क्या क्या इसमें दिक्कत आएगा आपको? लेप्रोसी के बीमारी को जब आप ठीक से नहीं हैंडल कर पाए, नहीं दिखा पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है दिमाग पर, यानी आपके दिमाग को धीरे धीरे कम कर देता है, यानी आपका मेमोरी, स्मरण शक्ति काफ़ी धीरे धीरे कम हो जाता है। कुष्ठ रोग का ये एमडीटी अस्थायी रूप से समाधान नहीं दे पाता है, यानी जड़ मूल से ठीक नहीं हो पाता है। बार बार आपको एमडीटी की दवा लेनी पड़ती है, जो कि शरीर को कई रूपों से आपको बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा देता है। खास करके यदि आप शादी करने जा रहे हैं उस समय तो आपको एमडीटी की दवा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि पूरा शरीर काला हो जाता है। दूल्हे अगर या दुल्हन आप बनी हैं और आपका काला शरीर हो गया है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। होम्योपैथिक दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, लंबे समय तक दवा लेने के बाद में भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, बीमारी भी जड़ मूल से ठीक हो जाता है। कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी और सच्चाई के साथ बताते हैं जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। जितने लोगों का लेप्रोसी, कुष्ठ रोग ठीक हुआ है उनका हमने टेलीफोन नंबर हमने रख लिया है। ऐसे लेप्रोसी का मरीज लाइव में नहीं आना चाहते हैं, चेहरे को ढक लेना चाहते हैं, छुपा लेना चाहते हैं या ऑब्जेक्शन करते हैं, तो कृपया इसकी आशा न करें कि बहुत ज़्यादा लाइव आएगा। हम टेलीफोन नंबर उपलब्ध करा देंगे, बातचीत करवा सकते हैं। तो लेप्रोसी के मरीज का होम्योपैथिक का ऑप्शन बहुत बढ़िया है। होम्योपैथिक में आपको बहुत बढ़िया इसका ट्रीटमेंट है। हाइड्रोकोटाइल हम आपको प्रत्येक वीडियो में हम बताते हैं कि 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक आपको लेनी चाहिए। इससे बीमारी आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है। ठीक तो नहीं करेगा लेकिन कंट्रोल रहता है। मान लीजिए यदि आप उस दवा को नहीं खाते, हाथ पांव का उंगली धीरे धीरे गिर सकता है, ड्रॉप हो सकता है, तो इसका आप ध्यान रखें। बीमारी जब आगे बढ़ेगा तो आपको सांस लेने में दिक्कत, भूख की कमी भी देखने में आता है। जब होम्योपैथिक दवा चलता है तो तमाम तरह के आपका जो भी दिक्कत है, चक्कर आना, मुंह का टेढ़ा होना, हाथ पांव का उंगली जो टेढ़ा हो जाता है बिल्कुल आपको सीधा हो जाएगा और भूख आपको बहुत बढ़िया से लगने लगता है। जो नाखून खराब हो गए हैं काले काले, वो पुनः धीरे धीरे अच्छे होने लगते हैं। कई लोगों को तेल का जरूरत समझ में आता है। तेल कौन सा लगाएं?
तो हम बता देते हैं कि तेल आपको चाल मोगरा का, आप देख सकते हैं चाल मोगरा तेल, ये डाबर कंपनी का बनाता है। डाबर कंपनी, ये 240 रुपये करीब पड़ता है। पूरे शरीर में नहीं लगाना है, जहाँ जहाँ सुन्न हो, खास करके घाव हो, आप यहाँ लगा सकते हैं। 240 रुपये इसका दाम है। ये बैद्यनाथ का होगी आपका, हर कंपनी आप बनाती है आपको। ये कंपनी आपको, ये आपको कंपनी बैद्यनाथ हो गया, इस ढंग का इसका पैकेट है, आप देख सकते हैं। ये 250 रुपये का पड़ता है। तुड़क चाल मोगरा ऑयल, चाल मोगरा आप देख सकते हैं, विभिन्न नाम आप देख सकते हैं। कुष्ठ रोग में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। बहुत सारे होम्योपैथिक कंपनियां भी आपको बनाती है। थोड़ा महंगी पड़ता है, ये महंगे होने की वजह से आम रोगी नहीं लगा पाते हैं। इसके जगह पर आप करू तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल यानी आँख के सामने जो देख के तेल पेराई कराएं, फिर उसका इस्तेमाल पूरे बॉडी में करेंगे तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। खाने में आपको हर चीज़ खाना है, खाना में कोई चीज़ माना नहीं रहता है। फल फ्रूट्स खाना है, काजू, किशमिश, डेट्स, खजूर यानी ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं। मांस, मछली, अंडा, दूध, दही यानी आपको हर चीज़ खाना है। वो चीज़ खाना है जो कि आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करे, काफ़ी आपको ताकतवर बना दे, जो स्ट्रॉन्ग कर दे। और हल्के व्यायाम करनी चाहिए, हेवी व्यायाम कभी नहीं करनी चाहिए। जो गरीब तबके के व्यक्ति हैं, जिनके पास पैसे की कमी है, महंगे दवा नहीं ले सकते हैं, हाइड्रोकोटाइल से काम चला सकते हैं। जो अमीर, बहुत ज़्यादा जो पैसे वाला रोगी है, उनको तो क्या कहना, कोई भी महंगे से महंगे डॉक्टर को हायर कर सकते हैं, महंगे से महंगे डॉक्टर से इलाज करवा लेते हैं। और महंगे दवा भी उनके लिए कोई पैसे की कमी नहीं होने के कारण महंगा से महंगा दवा खाकर वह ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो गरीब मरीज हैं, इनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है। ऐसे लेप्रोसी का जो भी मरीज है, वो वैकल्पिक चिकित्सा यानी एलोपैथ को छोड़कर कई आप ऑप्शन को अपना सकते हैं। यदि आप होम्योपैथिक दवा पर विश्वास करते हैं, यदि विश्वास है, थोड़ा सा भी लगता है कि होम्योपैथिक दवा से ठीक हो सकता है, यानी हमारा जो कहने का मतलब, यदि हम पर थोड़ा सा भी विश्वास है कि होम्योपैथिक दवा 100% कारगर है और बिना साइड इफेक्ट किए ये बीमारी को जड़ मूल से ठीक कर देता है, नामो निशान तक इसका मिटा देता है। यदि आपको लेप्रोसी संबंधी वीडियो देखनी है या किसी प्रकार का आपको सलाह चाहिए, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर राय ले सकते हैं। कई ऐसे मरीज होते हैं कि उनके सब इसमें नंबर मिलता है, तो ज़्यादातर जो भी चैनल चलते हैं, ज़्यादा किसी भी डॉक्टर का आप एड देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, तो उनको लगता है कि व्हाट्सएप करेंगे तो जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरे पास आपको जवाब देने की इसकी गारंटी है। आप इसका क्वेश्चन करेंगे तो जवाब 100% मिलेगा। हाँ, थोड़ा बिजी जब है उस समय में नहीं मिलेगा, लेकिन आधे 1 घंटा 10-5 मिनट के बाद में ज़रूर मिल जाएगा। यदि हमारे पास समय है तो आपको उसी समय आपको जवाब दे दिया जाएगा। कई लोग केवल क्वेश्चन कर देते हैं, लेकिन सही जानकारी के तरीका क्या है, हाय हेलो तो लिख कर भेजेंगे ही, अपनी समस्या के बारे में लिख डालिए और एड्रेस देना न भूलें, ताकि आपको हम जवाब जल्दी दे सके। यदि आप एड्रेस पता नहीं लिखवाएंगे, नहीं भेजेंगे, तो आपको जवाब आने में दिक्कत हो सकता है। मेरा साफ निर्देश है कि बिना आपका इंट्रोडक्शन का, बिना परिचय दिए आपको व्हाट्सएप का जवाब आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप कम से कम अपना परिचय दीजिए,
परिचय देंगे तब हम समझेंगे कि किस बारे में आपको जानकारी चाहिए। तो हैंसन डिजीज हो गया है, कोढ़ कुष्ठ रोग हो गया है, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। इसकी जटिलता कितना भी क्यों न हो, हर लक्षण आपको धीरे धीरे ठीक हो जाता है। पैर में यदि अंगूठे में यदि घाव आपको हो जाए बहुत ज़्यादा दिनों से, तो अंगूठा आपका गिर सकता है। इसलिए सुन एरिया है, घाव हो गया है, तो ध्यान रखें और जल्द से जल्द ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करें। और हाइड्रोकोटाइल का प्रयोग करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे मालूम चले कि आपको लेप्रोसी हो गया है, लेप्रोसी को जानने के लिए स्किन स्मीयर टेस्ट करवा सकते हैं और घर बैठे फ्री में। इसमें कुछ भी नहीं करना है। जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है, मोटा हो गया है, दही के छाली की तरह, भैंस के चमड़ा की तरह, हाथी के चमड़ा की तरह चमड़ा काला पड़ने लगा है, वहाँ पर कलम हिलाकर देखिए, कलम हिलाकर देखिए और चिट्ठी काट कर देखिए, पिन हिलाइए। आपको जैसे मुर्दा होता है, डेड बॉडी, आप उसको जलाइए, मारिए, पीटिए, छुरी से काटिए, गरासी से काटिए, जला दीजिए, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरह से सुनबहरी होता है कि वहाँ पर जलाइए, काटिए, चिट्ठी काटिए, पिन हिलाइए, कलम हिलाइए, आपको मालूम नहीं चलेगा। तो मालूम नहीं चलेगा, इस बात को पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा, सब कुछ घर में बैठे ही जांच कर सकते हैं कि उन्हें कुष्ठ रोग हुआ है कि नहीं। तो कुष्ठ रोग का जांच करना बिल्कुल आसान है। कई लोगों को पेट की समस्या रहती है, पेट की समस्या, कई लोगों को चक्कर आने की समस्या रहती है, तो पेट का भी उपचार करने से लेप्रोसी की बीमारी भी धीरे धीरे काम ठीक करने लगता है। यदि पेट आपका खराब है तो सबसे पहले हम पेट ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो संपूर्ण इलाज इसका संभव है। यदि आपको एमडीटी नहीं खानी है और इसमें एमडीटी के बारे में आपको पूरी जानकारी लेकर ही खानी चाहिए। एमडीटी का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है और लंबे समय तक खाने के बाद में शरीर में सूजन और काफ़ी दर्द रहने लगता है। दर्द इतना बढ़ जाएगा कि कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा। यानी दर्द को भी शुरू में ही कंट्रोल कर ले तो अच्छा रहेगा। ज़्यादा देर एमडीटी खाने का साइड इफ़ेक्ट यह है कि सूजन और बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ जाने पर काफ़ी गंभीर समस्या कर सकता है। और एमडीटी से आँख का कम दिखाई देना, यदि पपीते का सेवन करते हैं तो आपको आँखें का रोशनी लौट आता है। आँख जो है ये पलक है, जल्दी जल्दी गिरता नहीं है, पलक आपको गिरेगा ही नहीं यदि बीमारी आपको आगे बढ़ जाएगा। और इसमें आपको काफ़ी कमजोरी होता है और पैर से चप्पल तो स्वतः निकल जाएगा। और पुराने पड़ने पर ये पैचेज, फोड़े जो होते हैं, फोड़े निकलने लगते हैं। ये फोड़े निकलने लग, चकते अलग चीज़ हो गया, फोड़े निकलने लगते हैं, बुखार रहने लगेगा आपको और कई तरह का एलर्जी यानी दाना दाना भी आपके पूरे शरीर से निकल सकता है। यानी दाना पुराने पड़ने पर दाना निकलना और इसमें किसी किसी को पथरी भी देखने में आता है। ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, एक दूसरे से में नहीं फैलता है और बीमारी को और खानदान में आगे न बढ़े, आपका संपूर्ण होम्योपैथिक से ही उपचार होगा, दर पीढ़ी आगे पर नहीं जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि लेप्रोसी का बीमारी पूरे आपके घर से पूरे ज़िंदगी भर के लिए समाप्त हो जाए, ये आगे पर न जाए, दूसरे पीढ़ी में न जाए, तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन होम्योपैथिक ही है। एलोपैथिक दवा बीमारी को जड़ मूल से ठीक नहीं कर पाता है, इसलिए दूसरे पीढ़ी में भी जाने का खतरा रहता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि होम्योपैथिक दवा खाने के बहुत सारे फायदा है, 1 2 4 नहीं, कई फायदा है। तो इसलिए मेरा सलाह आपको रहेगा कि जब आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो होम्योपैथिक दवा किसी भी एंगल से आपको ठीक रहेगा, क्योंकि ये बीमारी को ऐसे ठीक कर देता है जड़ मूल से कि दूसरे व्यक्ति में फैल नहीं पाएगा और आपको दर पीढ़ी दर एक दूसरे में जाएगा भी नहीं। पति पति इसमें सेक्स पावर यानी यौन क्षमता जो आपको है, यौन क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, सेक्स पावर 0 तक हो सकता है। यौन क्षमता में बिल्कुल आप न मर्दी न पुंसकता जो भी कहिए सब कुछ आ जाता है। और होम्योपैथिक दवा से सारे के सारे लक्षण सिम्टम जो भी आपको दिक्कत कर रहा है सब का सब समाप्त हो जाते हैं। सेक्स पावर भी अच्छा आ जाता है, यौन क्षमता बनाने की क्षमता, बच्चे पैदा करने की क्षमता अच्छा आ जाता है।
यानी हर तरह से। कुछ लोग कहते हैं सर हम ठीक हो जाएंगे, पहले से भी आप बेटर हो जाएंगे, बेस्ट हो जाएंगे, सुपर हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हमें आप इजाज़त दीजिए। साबुन की आपको एक बात भूल गए हैं, साबुन आपको पियर्स ग्लिसरीन युक्त आपको लगानी चाहिए। कोई भी कंपनी का जो इस पार से उस पार दिखाई दे ग्लिसरीन युक्त, उसी आपको साबुन का प्रयोग करनी चाहिए और चालमोगरा तेल का आप इस्तेमाल करें। इसके बाद भी वीडियो में बहुत सारा चीज़ छूट जाता है, आप व्हाट्सएप से आकर बहुत सारा जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।